जी नमस्कार, मैं वास्तुशास्त्री रमेश श्रृंगला आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी विद्या में। और आज का जो विषय है वह है चैत्रादि जो मास हैं वो किस प्रकार हैं, यानी कि जो हमारे हिंदी महीने हैं जिनको हम कहते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, आखिर इनके नाम कैसे पड़े। देखिए, ये जो चैत्रादि मास हैं यह दो प्रकार से होते हैं, एक सौर वर्ष के अनुसार और दूसरा चांद्र वर्ष के अनुसार। आज मैं केवल आपसे चर्चा करूंगा चांद्र वर्ष की। चांद्र वर्ष के अनुसार जो ये मास आते हैं चैत्रादि, ये इनका नामकरण किस प्रकार रखा गया। देखिए, सर्वप्रथम इनका जो नामकरण रखा है वो हमारे ऋषियों ने रखा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के प्राखंड प्रवर्तक जो रहे हैं हमारे आचार्य, उन्होंने चैत्रादि मासों की रचना की है, उनका नाम रखा है। अब किस प्रकार रखा है, देखिए, चांद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है और जो चांद्र वर्ष होता है वह तिथि और नक्षत्रों के आधार पर चलता है, क्योंकि जितने भी हम पर्व, त्योहार आदि उत्सव जो मनाते हैं वो चांद्र वर्ष के अनुसार ही चलते हैं। तो देखिए, 15 तिथियां होती है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी या फिर अमावस्या। इसमें भेद क्या है, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक एक महीना होता है, ठीक है, यानी कि एक चांद्र मास होता है। उत्तर भारत में क्या है, एक पूर्णिमासी से दूसरी पूर्णिमा तक एक चांद्र मास होता है। तो कई लोग होते हैं जो अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक का एक महीना मानते हैं और कई लोग एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का एक महीना मानते हैं। अब नक्षत्र क्या है, नक्षत्र 27 होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका इत्यादि नक्षत्र हैं और एक 28वां नक्षत्र होता है अभिजीत, लेकिन हम उसको नॉर्मली अपने दिनचर्या में नहीं लेते हैं। अब मेनली जो है 27 नक्षत्र हैं। तो किस प्रकार इनका नाम रखा गया, क्यों पहले महीने का नाम चैत्र हुआ, दूसरे महीने का नाम वैशाख क्यों हुआ, तीसरे महीने का नाम ज्येष्ठ क्यों हुआ, इनका एक कारण है। कारण क्या है, जब हमारे ऋषियों ने, ज्योतिष के आचार्यों ने जब चिंतन किया तो उन्होंने देखा कि जब जिस महीने में पूर्णमासी के दिन चित्रा नक्षत्र आया तो उस महीने का नाम चैत्र रखा गया। जिस महीने की पूर्णमासी के दिन विशाखा नक्षत्र आया उस महीने का नाम वैशाख रखा गया। जिस महीने की पूर्णमासी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र आया उस महीने का नाम ज्येष्ठ रखा गया। जिस महीने की पूर्णमासी तिथि को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आया उस महीने का नाम आषाढ़ रखा गया। जिस महीने की पूर्णमासी के दिन श्रवण नक्षत्र आया उस महीने का नाम श्रावण रखा गया। जिस महीने की पूर्णमासी के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आया उस महीने का नाम भाद्रपद रखा गया। जिस महीने की पूर्णमासी के दिन अश्विनी नक्षत्र आया उस महीने का नाम आश्विन रखा गया। जिस महीने की पूर्णमासी के दिन कृतिका नक्षत्र आया उस महीने का नाम कार्तिक रखा गया। जिस महीने की पूर्णमासी के दिन मृगशिरा नक्षत्र आया उस महीने का नाम मार्गशीर्ष रखा गया। जिस महीने की पूर्णमासी के दिन पुष्य नक्षत्र आया उस महीने का नाम पौष रखा गया। और जिस महीने की पूर्णिमासी के दिन मघा नक्षत्र आया उस महीने का नाम माघ रखा गया। और जिस महीने की पूर्णमासी की तिथि के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आया उस महीने का नाम फाल्गुन रखा गया। तो यह तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जिस पूर्णमासी के दिन जो नक्षत्र आया उसके हिसाब से ये 12 नामों के 12 मासों के नाम हो गए। अब दूसरी बात, देखिए, आज मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि कई लोगों को हमारे हिंदी महीनों के नाम नहीं पता। सबको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इनके नाम याद हैं, परंतु जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसके आधार पर जो मासों के नाम हैं वो किसी को याद ही नहीं है। ज़्यादातर पुराने लोगों को याद है या फिर जो लोग ज़्यादातर कल्चर से अपने जुड़े हुए होंगे, करीब से जो अपने सभ्यता को जानते होंगे, अपनी संस्कृति को जानते होंगे, उन्हीं को याद होंगे। अब आजकल जो स्कूलों में आप देखते हो कि वहाँ पे अंग्रेजी महीनों के नाम याद करवाते हैं, परंतु हिंदी महीनों के नाम याद नहीं कराते। आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल है, आप अपने घर पे पूछ लीजिएगा किसी से भी कि क्या आपको चैत्रादि मासों के नाम याद हैं, होंगे ही नहीं याद, क्योंकि हम अपनी धरोहर को भूलते जा रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप अपनी धरोहर को मत भूलिए, अपनी संस्कृति को मत भूलिए। जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें धरोहर दी है उसको हमें बखूबी संभालना है। आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा सौर वर्ष के नाम किस प्रकार रखे गए, किस आधार पर रखे गए। जैसा कि आपने अभी जाना कि जो चांद्र वर्ष है वो 354 दिनों का होता है और नक्षत्रों के आधार पर जब पूर्णिमासी आई तो उस दिन जो नक्षत्र आया उस महीने का नाम उस नक्षत्र के अनुसार रख दिया गया। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय
लाइक जरूर दें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।